मतलब अब कुछ हो गया तो ये स्वर्ग ही जाएगी, इस बात का ये लिखा लाई है। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। फॉलो कर दिया फोन में होने ना जो तुम्हारा फोन। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनती हूँ और आज की डेट में बहुत लोग इवन यूथ जनरेशन अनुष्का और विराट कोहली जैसी सेलिब्रिटीज़ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबने लगभग सुना ही होगा और हमारे शास्त्र भी बोलते हैं ना कि आप दुनिया के सारे तीर्थ कर लो, बड़े बड़े पूजा पाठ कर लो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को मन से खुश ना कर सके तो फिर आपकी इस पूजा का क्या अर्थ रह जाता है। तो बस कुछ ऐसी ही भावनाएं मैं हमेशा रखती हूँ। देखिए कई बार होता है ना कि हम बहुत कुछ करते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट हम कर दें और ज़रूरत भी हम उनकी पूरी कर दें, बट कई बार होता है कि शायद हम उनको टाइम नहीं दे पाते। मैं खुद भी कई बार मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना फंसे रहते हैं। बट अल्टीमेटली हमारी भावनाएं हों मन में कि हाँ हमें इनके लिए करना है, छल कपट ना हो हमारे मन में। और जब हम पेरेंट्स बोलते हैं तो पेरेंट्स मतलब जब शादी हो जाती है ना तो एक लड़के के लिए भी दोनों साइड के पेरेंट्स इक्वली हैं और एक लड़की के लिए भी दोनों साइड के पेरेंट्स इक्वली हैं। और बहुत बड़ा पुण्य शायद मिलता है, ये मुझे मेरे फादर इन लॉ ने सिखाया है और मैंने महसूस किया है। और शायद मेरे पास यहाँ पर शब्द नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, बस कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ आज के इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो भैया आज अर्ली मॉर्निंग में ही ये आलू पूड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार, यानी आलू बन गए हैं, पूड़ी के लिए तेल गरम हो चुका है और फटाफट अब हम काम निपटा रहे हैं। तो आज था प्लान एक्चुअली हरिद्वार का, तो कुंभ के लिए तो ले जा पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि लास्ट मंथ में जोशी जी का बहुत बिजी शेड्यूल था, बच्चा छोटा था, मौसम ठंड वाला है, बच्चे वैसे ही बीमार चल रहे थे और दादाजी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। बट देखिए मन में श्रद्धा है तो सब जगह भगवान है। वो कहते हैं ना कि देखो प्रसाद प्रसाद कब बनता है, वही आटा है भुना हुआ। जब वो उतने सारे मंत्रोच्चारण और एकदम पॉजिटिव भावनाओं के साथ होता है तो वही प्रसाद बन जाता है। तो भाई वही खाना जब आप सच्चे मन से सच्चे भाव से बनाते हैं तो वो खाना भी प्रसाद ही है, बस उसमें जब राम नाम मिल जाता है। तो बस मेरा तो मोस्ट ऑफ केसेस में मानना है, और हम जा सकें तो फिर सोने पे सुहागा क्या कहना। तो बस यही भावनाओं के साथ फिर फाइनली था दादा दादी का भी कि कोई बात नहीं, मन तो था बट ये था कि पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उनकी हिम्मत थी नहीं और हम भी छोटे बच्चों के साथ मैनेज नहीं कर पाए। दादा की भी तबीयत बीच में सही नहीं रही है और ठंड में प्रॉब्लम होती है, बच्चा छोटा वो बूढ़े, तो था कि उसी बीच में हम हरिद्वार करें बट पॉसिबल नहीं हुआ। और फाइनली आज प्लान बना था सडन एक दिन में खड़े खड़े कि चलो हरिद्वार का करवा लाएं। ये गए हैं पहले भी 2-3 बार, बट ऐसा है ना कि लास्ट 2 साल में भी दादाजी की विंटर में बहुत तबीयत ख़राब हमेशा होती है और उनका था कि एक बार गंगा स्नान में नातियों के हाथ से करना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज खड़े खड़े संडे था तो फटाफट से प्लान बनाया और अभी मॉर्निंग 5 बजे तक मैं नहा धो करके यहाँ पहुँची और फिर दादी भी आ चुकी थी। तब तक यहाँ पर आलू हो गए हैं, आटा वाटा मैंने कर दिया था बढ़िया से अजवाइन मिला करके। फिर दादी को मैंने साथ में लिया कि मैं पूरी बेल रही हूँ और आप निकाल दो, तो दादी निकाल रही पूरी। जोशी जी को काम दिया था, नहा के पहुंच गए हैं रेडी होके कि एक बोतल फिल कर ले रास्ते के लिए, बाकी बोतल गंगा जल के लिए। तो ये देखिए 5 बज चुका है, 5 बजे तक यहाँ पर आलू वगैरह रेडी हो चुके हैं, पूरी वगैरह करके फिर उसके बाद बच्चों को तैयार व्यार किया कि 5:30 के पास में बस आ जाएगी। तो निकलते निकलते फाइनली ना 6 बज ही चुका था और ये निकल चुके हैं हम। फाइनली सफर शुरू होता है, जोर से बोलो जय माता की। तो निकला सफर धार्मिक यात्रा के लिए। तो 8:30-9 तक आधे रास्ते को हम कवर कर चुके थे, तो सोचा रास्ते पे थोड़ा सा एक बार चाय वाय पी ले, बच्चे वगैरह फ्री हो जाए। तो भाई क्योंकि मुझे अपना डांस चैनल भी अपडेट करना होता है, तो ये बढ़िया से पंजाबी भैया भाभी लोग यहाँ पर मुझे दिख गए थे, तो जल्दी से एक रील बनाते तो बन जाता था मेरा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, आधा पौन घंटा, और उसके बाद फिर यहाँ से निकली यात्रा आगे और फाइनली ये पहुँच गए हम हरिद्वार नगरी पे। तो फ्रेश गंगा जी की ठंडी हवाओं के साथ, और काफ़ी ठंडी, नदी के पास तो हवा ठंडी चलती ही है।
और एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आ जाती है आपके अंदर। और एक ना खुशी थी कि मतलब लास्ट 1 ईयर हो चुका था, हम प्लान कर रहे थे कि हाँ हरिद्वार ले जाना है दादा दादी को स्पेशली, मतलब मेरे फादर इन लॉ को, क्योंकि फादर इन लॉ मेरे 82 में 82 साल के पास में है। तो और वो 2 बार मतलब लास्ट हमें तो ये लगा था कि बहुत मुश्किल अब बचना होगा, तो इसलिए था कि एक बार अच्छे से, और वो चाहते थे नाती पोतों, क्योंकि हमारे वहाँ मानते हैं ना कि अगर बच्चे तो नहलाएंगे ही, बट आपके नाती पोते, अगली वाली जनरेशन आपको नाती पोते आपको नहलाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। तो इसलिए दादा का मन था कि बच्चों के साथ चल के हम नहाएं, नहीं तो गाड़ी से तो भेज ही देते, बट वो चाहते थे कि साथ में चलें। तो इसलिए प्लान आज फाइनली बन पाया और बच्चों ने बढ़िया से दादा दादी को नहलाया और एक बहुत अच्छा ये जो सफ़र था वो रहा। तो बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया। तो दादा छोटे वाले को बुला रहे थे, उसे भी पकड़ के मैं रखी थी, क्योंकि ना वो एकदम बच्चा है छोटा, स्लिपरी रहता है, भागेगा। तो मैनेज किया चीज़ों को प्रॉपरली और अच्छा ये हमारा जो रिलीजियस स्पिरिचुअल या हम कहें जो धार्मिक यात्रा थी हमारी, वो काफ़ी अच्छे से रही। तो ये देखिए, तो इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, ये ज़िद कर रहा था कि मैं यहाँ घुस के डुबकी लगाऊंगा, इसे हम ज़बरदस्ती रोक रहे थे। तो ये बढ़िया से दादा दादी को स्नान कराया। तो काफ़ी बड़ा महत्व मानते हैं हमारे वहाँ पर गंगा जी में स्नान का, और बच्चों के साथ ही बोला जाता है कि आप जाएं, तो वो माना जाता है कि भाई देखो बाद में तो पितृ स्नान कराने इंसान पहुँच जाता है, बट आप जीते जी इनके साथ ले जा करके ये स्नान करवाएं ना, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनके लिए वर्ड्स नहीं होते हैं, या कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर कि हम निशब्द हो जाते हैं। तो बस कुछ ऐसी ही वाली परिस्थिति या सिचुएशन यहाँ पर थी कि वो भी खुश थे और हमें भी अच्छा लगा कि हम मतलब हमारा ये सौभाग्य था कि हम ले जा सके उन्हें, स्पेशली क्योंकि बूढ़े लोग हैं, दादाजी बहुत बूढ़े हैं, हम उनकी मनोकामना पूरी कर सके। तो देखिए, हम कितनी भी चीज़ें पेरेंट्स के लिए कर देना, बट थोड़ा सा समय उनके साथ, देखो मैंने जो पर्सनली फ़ील किया है कि पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, सब कुछ सही है, वो आपसे बहुत चीज़ें नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप 2 शब्द प्यार के बोलें। दूसरी चीज़ कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही रहते हैं और वो हमें टोकना नहीं छोड़ते हैं। और कई बार होता है ना कि इरिटेट हो जाना, तो मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, शायद कुछ को लगे, बट मैंने जो पर्सनली फ़ील किया वो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु से और पेरेंट्स को कहते हैं ना, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। हम हाँ बोल देंगे तो हम उसमें छोटे नहीं हो जाएंगे, तो बहस ना करें। हाँ, कहीं कहीं पर चीज़ें उनको समझाना बनता है तो हम अच्छे से उन्हें बता दें, वो कर लें, बट हर बात पे बहस करना, अननेसेसरी टॉक करना, क्योंकि चीज़ें उनके और हम, मेरे साथ तो है कि मेरे इन-लॉज़ काफ़ी पहाड़ के हैं, सीधे हैं, तो कई चीज़ों में हमें वो इंटरफेयर करते हैं, कई जगह टोकते हैं, बट हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ बोल देते हैं। देखो, हम अपने हिसाब से करेंगे, बट आप उनकी खुशी के लिए हाँ बोल देंगे ना, तो उनका भी मन रह जाता है। तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ डोंट माइंड। तो बस ये सिंपल सा, और पानी इतना ठंडा था ना कि पहली डुबकी में डर लग रहा था, और ये मेरा भाई मुझे ज़बरदस्ती घुसा दे रहा था कि डर क्यों रही है। तो फाइनली बढ़िया से स्नान हो गया। उसके बाद चेंज करके यहाँ से 4 किलोमीटर आगे दक्षेश्वर मंदिर है, जहाँ से शिव ने सती को उठा करके ले गए थे, ये मान्यता है। तो उस बहुत बड़ी सी स्टैचू भी है आगे, मैं शायद कवर नहीं कर पाई इसमें क्योंकि बच्चों को भी लेके हम चल रहे थे। तो बहुत अच्छा सा मंदिर है यहाँ पर, ये दक्षेश्वर महादेव जी का। तो मुझे तो महादेव जी जहाँ भी दिखते हैं तो मुझे लगता है मैं ज़रूर से उनको प्रणाम कर रहा हूँ, जिस भी फॉर्म में, जिस जगह पर भी हैं। चाहे तो हम बहुत ज़्यादा विज़िट और नहीं कर पाए, मन था कि ऋषिकेश की तरफ इन्हें ले जाएं, बट 1 डे का टूर था और दादाजी भी ना कहीं रुकना प्रेफर नहीं करते, उन्हें था कि नहीं बस गंगा स्नान कराओ और मुझे फिर वापस घर चलना है। और बच्चे भी साथ में थे, नेक्स्ट डे स्कूल भी था, तो फाइनली 8-9 बजे तक हम घर पहुँचे। तो इसलिए बस कुछ यहाँ पर जो मंदिर हैं प्रणाम करते हुए, और ये काफ़ी यहाँ का पॉपुलर मंदिर जो था, यहाँ पर हमने दर्शन किए और एक अच्छी सी यात्रा को पूरा करते हुए फाइनली शाम 8:30 तक पहुँच गए हम घर। तो फाइनली तीर्थ यात्रा करके पहुंचे घर। आज है हैप्पी बर्थडे, मेरा भी हैप्पी बर्थडे, पापा। आप कहाँ घूम के आए हो आप, ये बताओ। दिवाली में। कहाँ गए थे? गंगा जी में नहाया?
कैसे नहाए बताओ आप? मैंने गंगा जी पे डाल दिया ऐसे, मैं डूब गया निकला, मैंने ऐसे पकड़ा चैन और ऊपर कर लिया और तब मुझे डाले थे, मैं ऐसे कर डाइप मारी आपने ऐसे डाइप। तो फाइनली सास ससुर को नहला के, क्योंकि ओल्ड एज है उन लोग का था कि एक बार हरिद्वार नहा आए, पेरेंट्स लोगों को लेकर के फाइनली एक छोटा सा ट्रिप मॉर्निंग निकले और अभी बज चुका है शाम का 8:30 और फाइनली पहुंचे घर। इसका पेपर था, प्रिपरेशन करवा दी थी कि 2 दिन लीव थी, बस ऑल ऑफ सडन रैंडम, वो कहते हैं ना जब बुलावा आता है तो चीज़ें सडन प्लान हो जाती हैं। 1 साल से सोचते सोचते हो नहीं पाया और आज अचानक ही ऐसे बन गया था बस। तो ये था एक छोटा सा ट्रिप और छोटी सी शेयरिंग। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। तो मिलते हैं अगले रूटीन के साथ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वगैरह डाल दिए मशीन पे, वो काम कर देगी मशीन हमारा। और जल्दी से अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि तीर्थ यात्रा से आ करके खाना बना के भगवान जी को भोग भी लगाना ज़रूरी होता है। तो फटाफट से ये काम निपटाते हैं। और तो ये आज बहुत खुश हैं क्योंकि ये गंगा नहा के आए हैं डुबकी लगा के। कष्ट ना तुम उनके, आप बता दिए। बोलो चुदाइनो यार, आज शांति रहो प्राण में। आज प्राण शांत है गो, मतलब इसका मतलब होता है कि आज इनका मन बहुत संतुष्ट है, प्राण शांत है रो आज, मतलब सुकून से मिल लो, सुकून मिल रहा है। अब इनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगर ये स्वर्ग चली भी गई, मतलब अब कुछ हो गया तो ये स्वर्ग ही जाएगी, इस बात का ये लिखा लाई है। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो बस उधर दादाजी दिया जला रहे हैं, क्योंकि दिया जलाना ज़रूरी होता है। भगवान जी घर में सुबह भी हम करके गए थे। तो बस ये छोटे से काम निपटाते हैं और जल्दी से बना लेते हैं खाना। उसके बाद ये था एक छोटा सा शेयरिंग। तो स्टे कनेक्टेड बी विद बीनू। मिलते हैं दोबारा अगले रूटीन के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। दिया फॉलो कर दिया बोल मैं होने ना जो तुम्हारा फॉलो पर भी मत खिला। चलो ठीक है, देने ओके, बाय बाय।